नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सैदपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं प्रमुख समाजसेवी रमाशंकर सिंह उर्फ काटू सिंह का संबंध किसी से छिपा नहीं है और जब भी वाराणसी आसपास कहीं जाते हैं तो अपने परम मित्र रमाशंकर के आवास पर चाय नाश्ता और भोजन जरूर करते हैं। बताते चले कि रमाशंकर सिंह एक समाजसेवी हैं, उनको राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं है। उनके आज सुबह से शाम तक बेसहारा गरीबों का जमावड़ा लगा रहता है और लोगों की मदद करते हैं। गरीब दबे हुए कुछ लोगों की बेटियों की शादी में भी प्रमुख रूप से सहयोग करते हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में ओम प्रकाश राजभर वाराणसी के एक मीटिंग के कार्यक्रम के दौरान रमाशंकर सिंह के यहाँ भोजन किया और कुछ राजनीतिक चर्चा भी हुई और उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोकसभा एवं विधानसभा के उपचुनाव पर एक चर्चा की, जो कि सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। न्यूज़ 9 भारत के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। मंत्री जी, आप एक कार्यक्रम में आए हैं रमाशंकर सिंह के यहाँ, तो कुछ चर्चा हो जाए राजनीति की। हो जाए। यूपी में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का होता है। रियल चुनाव विपक्ष जीत पाता है, जहाँ उसका बहुत क्रेज होता है, बहुत वोट होता है। नहीं तो आपने देखा कि जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं सब सत्ता पक्ष जीता है। माननीय मंत्री जी, बीते विधानसभा चुनाव में अब तन मन धन से समाजवादी पार्टी के साथ रहा, उनकी सरकार बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सरकार नहीं बनी, क्या कारण रहा? अखिलेश यादव जी की अपरिपक्वता। टिकट बंटवारे में सुबह देंगे बिंद को, 12 बजे दिए मौर्या जी को, संझा को दे दिए पंडित जी को। दू जाती तो खुद नाराज हो गई तो जीतेगा कैसे बेचारा। तो ऐसे सैकड़ों सीट तो इस तरह वो हार गए टिकट बंटवारे में। और अपने सहयोगियों की बात न मानना, सहयोगियों का सहयोग न लेना, ये सबसे बड़ा कारण है। मैनपुरी लोकसभा में आपके पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया, आप किसके साथ हैं? हम किसी के साथ नहीं हैं। पर्चा हमारा खारिज हुआ, उसके बाद हमारे लोग स्वतंत्र हैं। अब वो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी हो। तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दिशा निर्देश देंगे? कोई दिशा निर्देश नहीं है, उनके स्व विवेक पर छोड़ दिया है। क्या लग रहा है आपको? अब हम वहाँ गए ही नहीं तो क्या लगा। हम तो चुनाव की तैयारी में लगे थे। 8 अक्टूबर को कार्यक्रम किया था, जहाँ दसों हजार लोग जुटे थे, अपने पैसे से लोग आए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि पर्चा हमारा खारिज हो गया, नहीं तो हम तो छमाही परीक्षा पास करते। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब बार बार करोड़ बदलते, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कार्यकर्ताओं पर? देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी करवट बदलती रही, कभी बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ, तो कभी सपा के साथ, कभी बीजेपी के साथ, समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ, कभी रालोद के साथ, तो उनके ऊपर कोई आंच नहीं आती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब समझौता करते हैं तो इन पे आंच आने लगती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ईडी और सीबीआई का जो कार्रवाई चल रही, क्या आपसे संतुष्ट हैं? देखिए, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ईडी और सीबीआई का जो कार्रवाई चल रही, क्या आपसे संतुष्ट हैं? देखिए, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी पर कमेंट किया संजय राउत जी के मामले पर कि इस तरह सरकार के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। वहाँ से भी कमेंट। जब कांग्रेस की सरकार रही तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पे कहा कि ये तोता है, पार्टियों के ये तोता है जी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था, ये दोनों संस्थाएं सरकार के इशारे पे काम करती हैं। आपका रमाशंकर सिंह उर्फ काटू से क्या संबंध है? हमारे बड़े भाई हैं। एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि माफिया के नाम पर श्री मुख्तार अतीक के ऊपर ही कार्रवाई हो रही, क्या और माफिया उत्तर प्रदेश है कि नहीं? ये सवाल सरकार से पूछिए। एक और सवाल है, थोड़ा सा
अभी अभी अनिल राजभर बार बार कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने माहिर हैं, उनको अपने सारे परिवार को लोकसभा और विधानसभा भेजने की चिंता है और उनसे पार्टी से कोई चिंता नहीं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी वो बच्चा है राजनीति में अभी वो बच्चा है और अभी उसको राजनीति सीखना है। वो जिसे एक कहावत है कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। कभी मिल जाए आपसे तो पूछिएगा कि सबसे पहले आप किस पार्टी में थे? समाजवादी पार्टी। फिर उसके बाद अमर सिंह जी के साथ गए, फिर उसके बाद कांग्रेस में गए, फिर उसके बाद हाथ पांव मारे, बसपा में नहीं लगा तो फिर बीजेपी में गए। इसी से हम कहते हैं जो साइकिल चोर होता है ना, दूसरे को साइकिल चोर समझता है। आगामी लोकसभा चुनाव में आप किधर रहेंगे? जनता के बीच में हैं, अभी आपके सामने हैं। नहीं, सवाल अपना नहीं, आप किस पार्टी से गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, देश की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। देश में भी वो अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार 3 दलों की मिलकर चल रही है। बिहार देखिए, पूरा देश गठबंधन से जूझ रहा है, गठबंधनों की सरकारें चल रही हैं। तो ये गठबंधन चुनाव के 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना पहले होते हैं, तो वो टाइम आएगा तो बताएंगे आपसे। एक आखिरी सवाल है कि वर्तमान सरकार के कार्यकलापों से संतुष्ट हैं कि नहीं आप? देखिए, वर्तमान सरकार प्रॉपर मुख्यमंत्री जिसे हम यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।